अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे हो रही है सुबह सुबह सहरी का टाइम और आज है 19वां रोज़ा। और सहरी में मैंने कुछ बनाया नहीं था तो मैंने अंडा फ्राई कर लिया था, अंडा प्याज वगैरह कटिंग करके। तो सहरी हमारी इस तरह से हो गई थी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और सहरी की। और यहाँ पे मैंने अब्दुर्रहमान के कपड़े धोए थे तो वही मैं इसको तार से उतारने के लिए आई थी यहाँ पे। तो और आप सब सुनाएं, आप सबका रमज़ान कैसा गुज़र रहा है और कितना अच्छा गुज़रा है, ये सब मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के रमज़ान कैसे गुज़र रहे हैं। मैं यहाँ पे अब्दुर्रहमान के कपड़े तय कर लूँगी सारे और क्या कहते हैं फिर इनको कबर्ड वगैरह में रख लेंगे। और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों की बातें जो भी होती हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं अब आजकल थोड़ा सा ना कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये है कि मैं देखती ज़रूर हूँ और लाइक भी करती हूँ कमेंट को। तो इसलिए बस आप लोग मेरा इसी तरह से साथ देते रहें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के कमेंट वगैरह सपोर्ट सब कुछ बहुत पसंद है मुझे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे और जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहतयाबी दे। और यहाँ पे बस सहरी के बाद का ये किचन है, तो मैंने पहले कपड़े वगैरह तय कर लिए थे। फिर उसके बाद मैं किचन में आई तो किचन में यही हाल था। सुबह सहरी के टाइम पे भी गैस नहीं आ रही थी तो मैंने सिलेंडर यूज़ करा था। मैंने सिलेंडर भी फ़िल करवा लिया है अब। तो बस फिर अभी हम अपना किचन क्लीनिंग करेंगे, किचन को बिल्कुल क्लीन कर देंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मैंने आलू बना लिए थे शाम के टाइम पे, गैस आ गई थी तो मैंने आलू वगैरह कटिंग करके फटाफट से आलू बना लिए थे क्योंकि कुछ और था नहीं घर में बनाने के लिए। तो फिर मैंने जल्दी से आलू बना लिए और ये कि फिर रात में भी खाए जाएंगे और फिर सहरी में भी खाए जाएंगे, तो इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा बना लिए थे। और यहाँ पे मैंने आलू वगैरह करके बनाकर फिर मैं अपना दूसरा काम करने लग गई थी। और फिर शाम का टाइम हो गया था तो अफ्तारी का, तो फिर मैंने फिर आलू के ही पकोड़े बनाने थे और ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था। तो बस मैंने यहाँ पे बेसन घोल लिया है आलू के पकोड़ों के लिए। और बेसन मेरा थोड़ा सा पतला हो गया था, लेकिन ये कि आलू के कवर बन गए थे पकोड़ों के, तो बस इसलिए थोड़ा सा हो गया था। यहाँ पे मैंने कढ़ाई भी रख दी है तेल रख कर उसमें। और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ पकोड़े आलू के, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आलू के पकोड़े जो होते हैं ना, बच्चों को और बड़ों को सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और मेरे तो मोस्ट फेवरेट हैं आलू के सादा से पकोड़े, ना उसमें कोई मिर्चें कुछ नहीं, सिर्फ नमक हो और बस हल्का फुल्का जैसे टेस्ट हो, तो बस ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं। आप लोग बैटर देखकर ही समझ गए होंगे कि इसमें ज़्यादा मैंने मसाले नहीं डाले, वरना लोग पूरे मसाले डालते हैं आलू के पकोड़े में भी, लेकिन मैं नहीं डालती। मुझे सादा से आलू के पकोड़े नमकीन से पसंद है और रोज़ा खोलने के बाद तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। बस दिखने में यहाँ पे मैं फटाफट से काम कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो एक रोता है एक चुप होता है, एक रोता है एक चुप होता है। तो इसी तरह से मैंने ये पकोड़े पूरे 1.5 घंटे में बनाए हैं और गैस भी आ रही थी जिसकी वजह से तो बन भी गए। तो ये हुआ था। और यहाँ पे मैं साथ साथ शरबत वगैरह के लिए भी कर रही हूँ क्योंकि मैं अकेली थी आज घर में, तो बस थोड़ा सा शरबत बनाऊँगी और थोड़ा सा शरबत बना के थोड़े से पकोड़े बना के हम रोज़ा इफ़्तार कर लेंगे, खजूर रख लेंगे, बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। फिर रोटी वगैरह बना के खाना खा लेंगे, क्योंकि जब ज़्यादा कुछ ना हो तो फिर ना रोटी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सारा दिन भूखे प्यासे होते हैं इसलिए। और आप सबसे गुजारिश ये है कि इतनी मेहनत मैं कर लेती हूँ, अपने लिए ही करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, जो भी न्यू देख रहे होते हैं वो लोग, और लाइक तो लाजमी किया करें क्योंकि लाइक जो होता है ना उससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं सोचती हूँ कि भाई ये वीडियो मेरी थोड़ी अच्छी है तो लाइक मिल गया है मुझे। तो मेहनत बहुत होती है और फिर आगे बढ़ने के लिए आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूँगी, वरना मैं आगे कभी भी नहीं बढ़ पाऊँगी। और ये थी मेरी अफ्तारी जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि पकोड़े बनाए थे, बस शरबत बना लिया और साथ में 2 खजूर रख लिए थे और मैं अकेली थी घर में इसलिए। और ये भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है कि मेरे पास रूह अफ़ज़ा का शरबत है और वो मैं पी रही हूँ और साथ में पकोड़े खा रही हूँ अफ्तारी के टाइम पे। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिनके पास ये भी नहीं होता, तो इसलिए मैं हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ। और यहाँ पे किचन का कुछ ये हाल हो जाता है अफ्तारी के बाद, सबको ही पता है। तो फिर मैंने सोचा मैं सबसे पहले ना क्लीनिंग कर लेती हूँ। मैं आज ये कढ़ाई भी वॉश करूँगी, सारा ऑयल जो इसमें बचा है थोड़ा सा वो निकाल कर किसी चीज़ में, फिर मैं सारी ना
कढ़ाई वगैरह वॉश कर लेती हूँ। मैंने 2-3 दिन से वॉश नहीं करी थी क्योंकि ये होता है कि तेल ज़्यादा होता है, फिर मैं इसमें से ना जो भी पकौड़ों के वो टिप के होते हैं वो निकाल लेती हूँ और उसके बाद मैं ना इसी में पकोड़े वापसी तल रही होती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं पूरी सब चीज़ें क्लीनिंग करूँगी। देखिए मैंने सब चीज़ें क्लीन कर लिया है। आलू की पतीली भी मैंने धो दी है, आलू निकाल लिए हैं उसमें से। अच्छा, ये स्टील की कटोरे में मैं इसलिए रख देती हूँ क्योंकि गरम करने में आसानी हो जाती है। अगर किसी प्लास्टिक की चीज़ में निकाल के रखूँ तो सालन वगैरह तो फिर गरम नहीं कर सकते, ओवन वगैरह तो हम लोगों के पास है नहीं, तो बस इसीलिए। और यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धो दिए, किचन क्लीन हो गया। अब मैं इन बर्तनों को सेट करूँगी, ये मैं बता रही थी आप लोगों को। और यहाँ पे मैंने रात का टाइम था, 8:30 बजे के टाइम पे मैंने रोटियाँ बनाना शुरू कर दी थी। आलू के साथ हम खाएंगे रोटी वगैरह, तो बस यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन गई थी। बस फिर मैंने खाने के टाइम पे रोटी व्लॉग बनाया, रोटी बनाई बोल रही हूँ। खाने के टाइम पे मैंने व्लॉग बनाया, तो मैं और मेरा बेटा खाना खा रहे थे यहाँ पे अकेले बैठे हुए। और यहाँ पे लाइट भी नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है रात के टाइम पे। और ये हमारी जो आवाज़ें आ रही हैं बाहर से, आप सब इन आवाज़ों को इग्नोर करना क्योंकि हमारा जो एरिया है वो इसी तरह का है कि आवाज़ें लाजमी आती रहती हैं। और उम्मीद करूँगी कि आप सबको मेरी आज का जो व्लॉग है, मेरी बातें हैं वो पसंद आई होंगी। तो बस इसी के साथ आप सब मेरे को दुआओं में ज़रूर याद रखना क्योंकि रमज़ान है, रमज़ानों में तो दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है, हर किसी को ज़रूरत होती है। और रमज़ानों में जो दुआएं होती हैं वो कबूल भी होती हैं क्योंकि बंदा रोज़ा से होता है भूखा प्यासा, तो इसलिए दुआ ज़रूर कबूल होती है। और यहाँ पे मैं सहरी के लिए कुछ काम कर रही थी। सहरी के लिए मैं फेनी के लिए दूध गर्म कर लेती हूँ और साथ में फेनी वगैरह के लिए चीनी वगैरह घोल के रख देती हूँ क्योंकि मैंने ना बचपन से फेनी खाई है। अब मुझे फेनी के बगैर रोज़ा नहीं रखा जाता। मैं मतलब ये नहीं है कि अगर ना हो तो मैं रखूँ ही ना, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा आदत है मुझे फेनी खाने की, तो मैं थोड़ी सी फेनी बना लेती हूँ थोड़े से दूध में। तो ये होता है कि मेरा जो चस्का होता है फेनी का वो पूरा हो जाता है और मैं रोज़ा रख लेती हूँ अच्छे से खुशी खुशी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। शुरू से आदत है, अम्मी बना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं फिर लाजमी अपने लिए बना लेती हूँ फेनी वगैरह। और ये कि अब तो बहुत ही आदत हो चुकी है इस चीज़ की, तो छोड़ी भी नहीं जाती है, लेकिन अच्छी नहीं होती है ज़्यादा फेनी वगैरह। लेकिन यही बात है, हमको कौन सा हर साल हर वक्त खाते रहते हैं, मतलब हर रमज़ानों में ही खाते हैं, तो इसलिए मैं बना लेती हूँ। हादी को लग रहा है कि मैं उससे बातें कर रही हूँ, लेकिन मैं उससे बातें नहीं कर रही हूँ, वो बहुत बातूनी हो चुका है, तो इसलिए वो मेरे साथ जवाब दे रहा है साथ साथ, तो आप लोग उसकी आवाज़ भी सुन लेना। अल्लाह हाफिज़।